अरे बच्चों, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं दूसरा प्रश्न। क्या करें? किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवारों के को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार के भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। दीवार त्रिभुजाकार है और उस त्रिभुजाकार जो दीवार है उसकी तीनों भुजाएं ए बी सी हमको ये दी हैं। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष एक वर्ष में 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होती है। विज्ञापन का एक वर्ष में 500 रुपये मिलते हैं विज्ञापन से। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया लिया। 3 महीने के लिए उस दीवार को किराए पर लिया, तो वो कह रहा है कि उसने कुल कितना किराया दिया, 3 महीने के लिए कितना किराया पड़ेगा। अब जो दीवार है हमारी त्रिभुजाकार दीवार है, ये है ए बी सी हमको दिया है। अब पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फ्लाईओवर रोड, ऐसे रोड है तो ऊपर से जो ऐसा पुल टाइप का होता है तो फ्लाईओवर कहलाता है। इस दीवार को विज्ञापन के लिए लिया गया है और 1 महीने का खर्च इसमें 5000 रुपये है। तो 3 महीने का खर्च बताओ कह रहा है। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर कह रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 है, तो हम पहले ही देखेंगे कि कितना मीटर स्क्वायर है। कितना मीटर स्क्वायर है हमको पता कैसे चलेगा? जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। ये है, हमको दीवार फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवारों की माप ए बी सी हमको ये दी है। अर्ध परिमाप एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी कि 122 धन 22 धन 120 बट्टे 2। ये हो गया हमारा जोड़ के 264 बट्टे 2, ये आ गया 132 मीटर। एस का मान आ गया। फिर त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। अब त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब हम यहाँ पर जो है इनका मान क्रमशः रख देंगे। तो ये हो गया कितना, बराबर आ गया अंडर रूट एस कितना था 132 माइनस ए है 122, 132 माइनस 22 इंटू 132 ऋण 20 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे 132 ऐसे ही रहा। 132 में से 122 घटाया तो बचा हमारा 10। फिर 132 में से 22 घटाया, ये बच गया 110। 132 में से फिर हमने घटा दिया कितना, 20 घटा दिया। 132 में से 20 घटाया तो ये बच गया, कितना बचा, 20 घटा दो 112। 112 सही हो रहा है? एक बार देख लेंगे इसको। 132 में 20 था क्या, 120 है ये, 120 है। 120 घटाया तो ये बच गया कितना, 12। इस तरीके से ये हो गया। अब देखते हैं हम 132 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 दूना 22, 11 गुणा 12 इसको लिख सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं आएगा तो पूरे अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना, फिर जोड़े बना लेना। तो 132 को मैंने लिख दिया 11 गुणा 12, ये हो गया गुणा 10। 110 को लिख दिया मैंने 11 दशाम 110, 11 गुणा 10 गुणा 12। जैसे यहाँ पर मेरे को अंदाज़ा आ गया था कि किस किस के जोड़े बन सकते हैं। अब आप क्या करेंगे वहाँ पर, यदि आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा तो पूरे सबके अभाज्य गुणनखंड करें, फिर यहाँ पर लिखें, फिर देख लें किस किस के जोड़े बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा 11 2 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है और 12 भी 2 बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 11 गुणा 12 गुणा 10, ये हो गया। इनको गुणा करा तो यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। क्या था ये जो था हमारा फ्लाईओवर की जो त्रिभुजाकार दीवार थी उसका क्षेत्रफल था इतना मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर से मिल रहा है हमको कितना रुपये, 5000 रुपये। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर से 1 वर्ष का किराया, 1 वर्ष मतलब कितना हुआ, 12 माह।
1 वर्ष यानी कि 12 माह का किराया हमको दिया है कितना, 5,000 रुपये दिया है। अब हम देखें 1 मीटर स्क्वायर से 1 माह का किराया कितना आएगा। 1 माह का किराया 12 माह का इतना है, 1 माह का निकालना है तो 5,000 बट्टे 12। अब हमने क्या कह रहा हो, 3 माह 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर से 3 माह का किराया कितना होगा। 1 माह का इतना है तो 3 माह का गुणा 3 हो जाएगा, 5,000 बट्टे 12 गुणा 3। अब हमने तो 1 मीटर स्क्वायर से तो निकालना नहीं है, हमने किससे निकालना है, पूरे वो जो त्रिभुजाकार दीवार है, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। हमको 1 मीटर स्क्वायर से नहीं चाहिए, 1320 मीटर स्क्वायर से चाहिए। तो 1320 मीटर स्क्वायर से 3 माह का किराया, 1 मीटर स्क्वायर से इतना था तो 1320 मीटर स्क्वायर से कितना होगा, 1320 से इसको गुणा कर देंगे, गुणा 5,000 गुणा 3 बट्टे 12, 3 चक्को 12, 4 से कट जा रहा होगा, 4 तियान 12, 1 बचा 4 तियान 12, 0। इसको हम गुणा कर लेंगे, 5 तियां 15 की 5 हासिल रहा 1, 5 तियां 15 और 1 16। अब कितने 0 आए यहाँ पर, 1 0 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, इतने रुपये। इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया है। फ्लाईओवर में त्रिभुजाकार दीवार दी थी, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5,000 दिया था 1 वर्ष का। पहले हमने देखा ये कितना मीटर स्क्वायर हो रहा है, इतना हो रहा था। अब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 5,000 है, 1 महीने का ना 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना होगा बट्टे 12 कर दिया। फिर हमने 3 महीने का निकालना था, तो 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने का खर्च हो गया इतना। हमको चाहिए था 1320 मीटर स्क्वायर का, तो हमने उसको 1320 से गुणा कर दिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। यदि हम अगला प्रश्न देखें जिसको आप स्वयं कर सकते हैं, क्या है ये सवाल है, क्या कह रहा है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसके पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है और इस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। कुल मिला के ये दीवार है। इस दीवार की हमको बीमाएँ यानी कि A, B और C हमको 3 के 3 दिए हैं। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल यानी कि कुल मिला के A, B, C हमको दिया है, ये क्षेत्रफल हमने निकाल देना है। सीधे सीधे S निकालेंगे, S निकाल के हीरोन के सूत्र में रखेंगे तो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीधे क्षेत्रफल निकालना है, A, B, C दिया है। अगला प्रश्न बढ़ाएं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं A और B हमको दिया है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग भी दिया है, तो हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत सरल है, इसको भी आप स्वयं करेंगे। ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे A बराबर दिया है 18, B बराबर दिया है हमको कितना यहाँ पर 10, और परिमाप क्या चीज़ होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस B प्लस C, इसकी वैल्यू दी है हमको 42। अब यहाँ A और B की वैल्यू रख देते हैं, 18 धन 10 धन C बराबर हो गया 42। इस तरीके से अब हम यहाँ पर से हम C की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। 18 और 10 हो गया 28 धन C बराबर 42, तो C बराबर कितना आ गया 42 में से हम 28 को घटा देंगे। अब यहाँ पर हमने जब घटाया तो हमको कितना मिल रहा है, इसको घटा देते हैं। घटाने पर ये कितना हो रहा है तुम्हारा 14, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 घटा 1, यानी कि C भी हमको मिल गया। A भी हमको पता है, A हमको पता है, B हमको पता है, C हमको पता है। हम पहले S निकाल लेंगे A प्लस B प्लस C बट्टे 2 करके, जो भी उसकी वैल्यू आएगी। अब हमको S भी पता होगा, A B C पता होंगे, तो सीधे सीधे हम सूत्र में रख के इसको हल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक ये कर लेने हैं। धन्यवाद।